नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम द्विवेदी युग के कवि स्वच्छंद धारा या फिर अनुसरण धारा के बाहर के कवि पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने द्विवेदी मंडल में या अनुसरण धारा के कवि थे वो पढ़ लिए। अब हम जो 2 नंबर में दूसरा भाग जो था द्विवेदी युग का, जिन्हें स्वच्छंद या अनुसरण धारा के बाहर के कवि कहा जाता है, उनको हम पढ़ेंगे। ये प्रमुख कौन कौन से। इसमें सबसे पहले हम संरचनावादी कवि में सबसे पहले हम लेंगे श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। आपसे पूछिए कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी, याद रखना, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, तो कौन है? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावादी, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कैसे याद करोगे? स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, आगे ध्यान, खड़ी बोली में रचित एक तो इनकी प्रथम कविता है जो खड़ी बोली में रचित है, और एक इनकी क्या है? प्रथम पुस्तक। तो कविता में याद रख, गुणवंत हेमंत। कविता का नाम क्या है? गुणवंत हेमंत। ये इनकी क्या है? खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। और एक इनकी पुस्तक है, इसका नाम एकांतवासी योगी। खड़ी बोली में रचित प्रथम पुस्तक या ग्रंथ अगर पूछे तो कौन सी है? एकांतवासी योगी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आपसे पूछे कि खड़ी बोली में रचित श्रीधर पाठक की प्रथम कविता कौन सी? गुणवंत हेमंत। खड़ी बोली में रचित प्रथम श्रीधर पाठक की पुस्तक कौन सी है? तो एकांतवासी योगी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं श्रीधर पाठक ने क्या किया कि गोल्ड स्मिथ जो थे ना, उनकी कुछ रचनाएं थी, उनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। तो वो कौन कौन सी रचना है, उस रचना का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया, ये हम देखते हैं। गोल्ड स्मिथ की एक रचना है द ट्रेवलर जो है, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है श्रांत पथिक नाम से। श्रांत पथिक में वही होता है जो ट्रेवलिंग करता है, वही। तो द ट्रेवलर को इन्होंने श्रांत पथिक नाम से किया है। ठीक है, डेजर्ट विलेज गोल्ड स्मिथ की थी, उसका इन्होंने नाम दिया उजड़ ग्राम। डेजर्ट विलेज की जो रचना थी उसका इन्होंने क्या नाम दिया? उजड़ ग्राम। इन्होंने हिंदी में अनुवाद इस नाम से किया। और हर्मिट का जो अनुवाद किया वो उन्होंने किया एकांतवासी योगी में। इसमें किया एकांतवासी योगी में इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। अगर इन्हें ट्रिक से याद रखना है तो कैसे करोगे? देखो, एक श्रांत पथिक था, उजड़े हुए ग्राम में गया, वहाँ कोई था नहीं तो खुद ही था। वो गांव कैसा था? एकांतवासी था। उजड़ा हुआ गांव था तो एकांतवासी था, इसलिए वो वहीं पे क्या बन गया? योगी बन गया। श्रांत पथिक कहाँ गया? उजड़े ग्राम में गया। उजड़े ग्राम में कोई नहीं था, सिर्फ एकांतवास था, और वहाँ पर ये खुद योग करने लगा तो क्या बन गया? योगी। दोस्तों, आगे जो कवि है नाथूराम शर्मा संगार, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इनकी थोड़ी ये उपनाम या फिर उपाधियाँ, ये तीनों इनकी क्या है? उपाधियाँ। उपाधियों का थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी खास इतने महत्वपूर्ण नहीं है। एक कविता कामिनी कांत इन्हें कहा जाता है, कविता कामिनी कांत। भारतेंदु प्रगेंद्र इन्हें कहा जाता है, और साहित्य सुधाकर कहा जाता है। ये तीन इन्हें थोड़ी उपाधियाँ मिलती है। लाला भगवान जी ने, इनके बारे में था कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कि ये एक स्वच्छंद धारा के कवि है द्विवेदी युग के। और जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनका उपनाम मिलता है जकी। क्या मिलता है? जकी। इन्हें जकी नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जगन्नाथ रत्नाकर जकी, जैसे जगन्नाथ और जैसे जकी। और इन्हें जगन्नाथ को भक्ति प्लस रीति का समन्वयक कवि कहा जाता है। भक्ति और रीति का क्या कहा जाता है? समन्वयक।
भक्ति और रीति का समन्वय कवि भी इन्हें कहा जाता है। किनको? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। इनके ग्रंथ यदि हम देखें तो एक आपने देखा होगा कि बिहारी सतसई जी थी, उसके वजह प्रमाणिक टीका जो लिखी गई थी वो इन्होंने लिखी थी। किस नाम से? बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी थी, सवैया छंद में, ठीक है, जो प्रमाणिक मानी जाती है। इसमें उन्होंने 713 दोहे जो थे वो लिए थे, किसके? बिहारी के, और प्लस 6 छंदों को लिया नहीं था, इसलिए उसके अंदर दोहे पूछे तो 713 और छंद पूछे तो उसमें 719 है। किसमें? बिहारी सतसई में। और एक जो सूरदास का जो भ्रमर जो था, उस भ्रमर का इन्होंने उद्धव शतक नाम से एक और नई रचना लिख दी उसके ऊपर, उद्धव शतक रूप से। और एक राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के ऊपर लिखा, हरिश्चंद्र एक नाम की रचना लिखी। और एक लिखी आपके हिंडोला, हरिश्चंद्र हिंडोला, तो याद भी हो जाएगा कि बिहारी रत्नाकर उद्धव शतक, हरिश्चंद्र क्या लेता है? हिंडोला, हरिश्चंद्र हिंडोला लेता है, इस तरह से याद हो जाएगी। और एक है इनकी रचना गंगावतरण, ये भी इनकी रचना महत्वपूर्ण है, गंगावतरण। एक है श्रृंगार लहरी, गंगावतरण और श्रृंगार लहरी, ये कुछ इनकी रचनाएं मिलती है। दोस्तों आगे सत्यनारायण कविरत्न, इनको हमने जो स्वच्छंद कवि के ट्रिक बनाए थे उसमें इन्हें हम ये भूल गए थे, तो ये भी याद रखना कि सत्यनारायण जी भी स्वच्छंद धारा के कवि है, द्विवेदी के, ठीक है। और इन्हें के हैं जो पता है, इनके उपनाम में ध्यान रखें, इनको कविराज भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि कविराज किसे कहा जाता है, तो सत्यनारायण कविरत्न जी को क्या कहा जाता है? कविराज, कविरत्न कविराज, याद हो जाएगा। कविरत्न या कविराज भी इन्हें कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ब्रज कोकिल, इन्हें ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। ये खड़ी बोली के सख्त विरोधी थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए ये ब्रज को ज़्यादा महत्व दिया था, इसलिए इन्हें ये ब्रज कोकिल कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे इनकी कुछ और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो थे ना, हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर पढ़ा तो वो भक्ति और रीति के सामने कवि थे, लेकिन ये भक्ति प्लस आधुनिक जो है कवि कहलाते हैं, ठीक है। ये भक्ति प्लस आधुनिक कवि कहलाते हैं, यानी भक्ति काल के कवि भी कहलाते हैं और आधुनिक काल के कवि भी कहलाते हैं। इनके ग्रंथों की हम बात करें तो ग्रंथों में ध्यान रखना, भ्रमर दूत याद कैसे होगा? दूत से याद रखना। दूत कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, दूत हमेशा सत्य होना चाहिए, तो भ्रमर दूत। और दूसरा है भ्रमर दूत, और दूसरा है आपके हृदय तरंग, भ्रमर दूत और हृदय तरंग। ये इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती है, भ्रमर दूत और हृदय तरंग किसकी? सत्यनारायण की, ठीक है। और इनकी रचनाओं का संकलन, इनकी रचनाओं का जो संकलन है, टोटल रचनाओं का संकलन जो किया था वो किसने किया था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किया था, तरंग शीर्षक से किया। यानी सत्यनारायण कविरत्न की जितनी भी रचनाएं थी उन रचनाओं का संकलन जो किया गया किस नाम से किया? हृदय तरंग नाम से किया। किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। आगे रामनरेश त्रिपाठी बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका जन्म आपको याद ही, पहले हमने कर लिया, 1881 में इनका जन्म मिलता है। और रामनरेश त्रिपाठी को पता है क्या कहा जाता है? बाल साहित्य का जनक कहा जाता है, बाल साहित्य का जनक किसे कहा जाता है पूछे तो रामनरेश त्रिपाठी को। इससे पहले ये भी ध्यान रखना कि राय देवी प्रसाद पूर्ण है, इनकी रचना एक ही मिलती है, स्वदेशी कुंडल, इंपोर्टेंट यही है, बाकी कोई नहीं है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना कौन सी? स्वदेशी कुंडल। और रामनरेश त्रिपाठी 1881 जन्म, इन्हें बाल साहित्य का क्या कहा जाता है? जनक। और इनकी कुछ पत्रिकाएं मिलती है, पत्रिकाएं ये भी ध्यान रखना, एक है वानर, और वानर है तो क्या है? वानर कौन है? वानर और बाल साहित्य, वानर और बाल पत्रिका, ये इनकी तो क्या मिलती है?
पत्रिका मिलती है। आपसे पूछा है कि वानर और बाल पत्रिका किसकी, तो रामनरेश त्रिपाठी की, क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी ने बाल साहित्य अधिक लिखा था, इसलिए देखो बाल पत्रिका में बाल साहित्य था, तो इसलिए इन्हें बाल साहित्य का क्या कहा जाता है, जनक। और दूसरी इनकी पत्रिका कौन सी थी, वानर। और इनकी रचनाएं हम लोग देखें, मिलन, मिलने गया कौन, पथिक, मिलने गया पथिक किससे, मानसी से, मिलने गया पथिक मानसी से, कहाँ, सोपन में, मिलने गया पथिक मानसी से सोपन में। तो ये चार रचनाएं देखो, मिलने गया कौन, पथिक, यानी एमपी मिलने गया पथिक, और वापस एम आएगा, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाए कि भाई इसके बाद में क्या आता है, तो याद रखना कि एमपीएमएस है ना। तो मिलने गया कौन, पथिक किससे, मानसी से, कहाँ, स्वप्न में। सन याद रखना, ये है आपके 1917। 17 के बाद में 3 प्लस करो कितना, 1920। इस 20 में 7 प्लस करो कितने हो गए, 27। और 27 के बाद में ये आपको 27 के बाद 2 प्लस कर दो कितने हो गए, 29। ठीक है, ये इनकी रचना का क्या मतलब है, काल। और एक है आपकी, एक इनका कविता, एक इनका संग्रह है, कविता कौमुदी, ये इनका क्या है, काव्य संग्रह। ये कविताओं का संग्रह है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एक इनका कविता कौमुदी काव्य संग्रह है, मिलता है, ठीक है। एक रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति मिलती है बहुत ही प्रसिद्ध, कि सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति कई बार एग्जाम पूछी गई, तो ये भी इसको साथ में याद करना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनही, सनही इनका उपनाम है, ये ध्यान रखना। और एक इनका और उपनाम मिलता है गया प्रसाद का उपनाम, सनही गया, कहाँ गया, त्रिशूल लेने, सनही गया कहाँ, त्रिशूल लेने, तो इन्हें त्रिशूल भी कहते हैं। तो याद रखना कि सनई है जो गया, कहाँ गया, त्रिशूल लेने, तो एक उपनाम त्रिशूल। यदि आपसे पूछे कि त्रिशूल उपनाम किसका है, तो गया प्रसाद शुक्ल का क्या है, त्रिशूल इनका क्या मिलता है, उपनाम। और इनकी एक पत्रिका मिलती है, क्या मिलती है, पत्रिका। और इस पत्रिका का नाम क्या है, सुकवि। ये सुकवि इनकी पत्रिका किसकी, त्रिशूल की, यानी गया प्रसाद शुक्ल की पत्रिका का नाम क्या है, सुकवि, ठीक है। और यदि हम इनके ग्रंथ देखें तो याद रखना, कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग, और राष्ट्रीय वीणा, ठीक है। ये देखो, कृषक कैसे क्रंदन गया त्रिशूल लेके से क्या मतलब, त्रिशूल तरंग गया प्रसाद ये, और कृषक क्रंदन, और प्रेम से प्रेम पचीसी। देखो क और कार, कृषक क्रंदन प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग राष्ट्रीय वीणा। मतलब इनका जो पहला वर्ण मिल रहा है ना, कृषक क्रंदन किसकी, गया प्रसाद शुक्ल की, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल सनई, त्रिशूल तरंग गया प्रसाद शुक्ल सनई, राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल सनई की रचना है, ठीक है। रूपनारायण पांडे, इनके बारे में कुछ खास इतनी बात नहीं है, लेकिन मुकुटधर के बारे में कुछ खास बात है। क्या है कि मुकुटधर पांडे को शुक्ल साहब ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद का क्या माना है, प्रवर्तक। यदि आपसे पूछे कि छायावाद, शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो मुकुटधर पांडे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। शुक्ल ने किसको बना, शुक्ल ने छायावाद का मुकुट किसको बनाया, मुकुटधर पांडे को। शुक्ल ने छायावाद का मुकुट जयशंकर को नहीं पहनाया, तो किसको बनाया, मुकुटधर पांडे को पहनाया, ठीक है। और इनके ग्रंथ भी बहुत सरल है, ग्रंथ देखो इनके मुकुटधर के, क्या आया, सबसे पहले आया आंसू, जयशंकर प्रसाद की रचना वो अलग है, इनकी आंसू है। तो आंसू के बाद में याद रखना, कानन कुसुम, आंसू कानन कुसुम, आंसू कानन कुसुम, और पूजा फूल।
आंसू, कानन कुसुम, पूजा फूल। आंसू, कानन कुसुम और पूजा फूल। इस तरह से आपके अनुसंध धारा के जो बाहर के कवि थे यानी स्वच्छंद धारा के कवि थे, उनके जो रचनाएं और सब परिचय क्या हो गया, पूर्ण हो चुका है। यानी अब द्विवेदी युग भी क्या हो चुका है, पूर्ण।